दोनों अवलंब हटा दिया जाए, इन पे कार्रवाई की जाए मैडम, और हमारी लाइन वापस सलानीपुरम IIT से जोड़ दी जाए गाँव वालों के साथ, जिसको जोड़ना आपको जिनको मेरे पीछे जो लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जानते होंगे सभी दर्शक कि कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा जिस कारण इतनी गर्मी में लोग इतनी बड़ी संख्या में मेरे साथ मौजूद हैं। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मौसम गर्मी का है तो गर्मी होनी लाजमी है, लोग उसी गर्मी से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही, जितने भी लोगों ने शिकायत करी है, लोग और परेशान होंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि गर्मी में सभी छोटे बच्चों से लेकर और बूढ़े तक सभी लोग परेशान हैं। जितने भी लोग मेरे आसपास खड़े हैं, दुर्गा कॉलोनी और सोनालीपुरम से लोग खड़े हैं, उनका कहना है कि लगभग 50 घंटों से जो लाइट है वो नहीं आ रही है और प्रशासन इतना लापरवाह हो गया है कि आज यहाँ पर धरना देने की नौबत आ गई है। लेकिन हमारा ही कुछ एरिया ऐसे हैं कि वहाँ पर लाइट 50 घंटे हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, वहाँ लाइट आने का कोई भी कारण नहीं है। लोग बहुत गुस्साए हुए हैं, जो प्रशासन के लोग हैं वो भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं और नौबत इतनी बुरी आ गई है कि आज लोग इतनी संख्या में यहाँ पर नारे भी लगा रहे हैं और धरना भी दे रहे हैं। मैं लोगों से बात करूंगी और जो असली वजह है वो बताऊंगी कि आखिर इतनी परेशानी गर्मी में हो रही है। सभी जानते हैं कि गर्मी में परेशानी होना लाजमी है, लोग कितने परेशान हैं। सबसे पहले मैडम से बात करेंगे, और भी लोग हैं जिन्होंने और बातें बताई, वो फिर हम आपको और आगे दिखाएंगे। और प्रशासन अगर हमसे भी बात करेगा तो वो बात करके बताएंगे कि इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है लोगों के प्रति। हाँ जी मैम, क्या कहेंगे? मैम, मेरा नाम सुलोचना बरमौला है और मैं दुर्गा कॉलोनी से बोल रही हूँ। हमारी समस्या है लाइट से। जी मैम, 48 घंटे हो गए, 48 घंटे में इन्होंने एक टाइम भी ऐसा नहीं कि लाइट सुचारू रूप से देंगे। अगर लाइट दे भी रहे हैं तो बिल्कुल डिम लाइट दे रहे हैं, ना हमारी मोटर चल रही है, ना हमारे इन्वर्टर चार्ज हो रहे हैं, ना हमारा कोई काम चल रहा है। और हम टाइम टू टाइम बिजली का भुगतान करते हैं। कॉलोनी वासी का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो अपना टाइम पे बिजली का भुगतान नहीं करता है। अगर हम बिजली विभाग में बात करते हैं तो ये हमें जो है बदतमीजी से बात करते हैं, ना इनके बोलने का लिहाजा सही है, ना इनका बात करने का लिहाजा सही है। और दूसरी बात यह है मैडम, ये जो हमारी लाइन है दुर्गा कॉलोनी की, इसको बिल्कुल देहात से अलग की जाए। हमारी लाइट ऐसी हो कि बिल्कुल सुचारू रूप से चले, नहीं तो हम बिल्कुल घेराव करेंगे बिजली विभाग का। और हम एक सेकंड मैडम, जो यहाँ का जेई है और लाइनमैन है, इनको बिल्कुल चेंज करो, नहीं तो हम बांध कर इसके क्या कहते हैं, पेड़ पर बांध के उनका घेराव करेंगे। हाँ जी अंकल, आप बताएं अपनी। सृष्टि मैम, मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी समस्त यहाँ पर लोग हैं, सब आर्मी के एक्स सर्विसमैन लोग हैं। एक्स सर्विसमैन की कॉलोनी है, दुर्गा कॉलोनी है, जलालपुर ग्राम सभा में आती है। यहाँ पर हमारा आने का मूल मोटिव ये है, पिछले विगत 5 दिनों से लगातार, उससे पहले हमारी ये सलानीपुरम के साथ ट्रांजेक्ट की गई थी लाइट, जो कि इन्होंने हटा के ब्रह्मपुर में टेम्परेरी दे दी है। और ब्रह्मपुर की लाइन सबको ज्ञात है मैडम, प्रशासन को भी अच्छी तरह पता है कि पूरे साल भर खराब रहती है। इन्होंने ये कहा कि कावड़ चल रहा है और तमाम दिक्कतें आ रही हैं, और उसके बावजूद जहां पर ये हमारे बगल में टोटा एतमाल है, वहां ये लाइट दे रहे हैं, लेकिन जलालपुर दुर्गा कॉलोनी में नहीं आ रही लाइट। और बिल के मामले में पूरी दुर्गा कॉलोनी लाइट देती है, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक्स सर्विसमैन है। गांव की तरह ऐसा नहीं है कि लाइट चोरी छपारी ले रहे हैं। उसके बावजूद ये नहीं माने। हमने जेई एक्शन मैडम को, अभी एससी मैडम को यहाँ बैठी है पीछे, मैंने और एसडीओ मैडम को एक ज्ञापन दिया है दुर्गा कॉलोनी की तरफ से कि आप यहाँ के लाइनमैन तेजपाल, यहाँ का जेई मुझे क्या नाम है, शेरपाल सिंह, इन दोनों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये फ़ोन तो उठा नहीं रहे, साथ लोगों के साथ अवैध वसूली भी करते हैं। और मैडम, एक प्रजातंत्र में यह है, किसी विगत नेता के घर जाते हैं, वहाँ चाय समोसा खा के उसकी लाइट बना रहे हैं, हम जैसे लोगों की लाइट नहीं बना रहे। तो हमारा ये मांग मैडम के सामने, तब तक हम नहीं जाएंगे। हमारी लाइट वाकर सलानीपुरम नहीं की गई, उन दोनों का ट्रांसफर नहीं किया गया। एससी मैडम ने हमें आश्वासन दिया है, डीजीएम ने भी बात की थी अभी, और दुर्गा कॉलोनी के लोगों को ये कहना नहीं हुआ तो मैडम यहाँ 24 घंटे हम ये धरने में बैठ जाएंगे किसी भी हालत में। हाँ जी अंकल जी। मैडम, जैसे कि मैंने बोला है, आपको पहले भी बोला था, बरमौला मैडम और ये इन साहब ने बोल दिया आपको। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब लाइट जाती है, आज 4-5 दिन पहले इनका कूलिंग सिस्टम ख़राब हुआ था और उसके बारे में इन्होंने हमें बताया, उसका हम लोगों ने इंतज़ार भी किया। लाजमी है, जब इनका शट डाउन होता है उसमें भी हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन इतना लंबा इंतज़ार नहीं। कल एक्शन ये जेई से मेरी बात हुई, उसने निहायत बदतमीजी से बात की, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, और वो पूरी कॉलोनी को झूठा साबित करना चाहता है, अपने आप को वो बहुत सच्चा। और दूसरी बात, तेजपाल वहाँ एक करप्टेड आदमी है और कहीं का काम करते हुए भी वहाँ आकर के लेडीज से पैसा लेता है, 100-100, 200 रुपया। अब जो भी है, हाँ, किसी का मीटर लगाने का भी झांसा देता है। सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी ये है, जेन्युइन प्रॉब्लम, लाइट जाती है तो हम पता करना चाहते हैं कि लाइट किस वजह से गई और कब तक आएगी। और सबसे पहले हम पावर हाउस में फ़ोन करते हैं, पावर हाउस से हमें अगर सेटिस्फिकेशन नहीं होता है, हम जेई साहब को बात करते हैं। जेई साहब हमारे को ऐसे बात करता है जैसे हमने उसका कर्जा मार दिया हो, और वही चीज़ हम
एक्शन मैडम को बताते हैं, एक्शन मैडम उसका जवाब देती है कि 200 आदमी फ़ोन कर देते हैं तो वो कैसे बोलेंगे, वो बेचारे पजल हो जाते हैं। आज हमने जेई मैडम को बोला हमारे वहाँ 100% बिल अदायगी वाला कॉलोनी है और आपको 100% हमें बिजली देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे को नंबर 6 से जोड़ा था जिसमें एसडीएम साहब थे और वाइस चांसलर आईआईटी थे, वीआईपी लोग थे और हमारी कॉलोनी थी। अभी हमें रिटर्न वही चाहिए और हमें 24 आवर बिजली चाहिए और हमारा कोई भी होम अप्लाइंस से नहीं चलता। बरमोला मैडम ने आपको बताया वो नाम की बिजली आती है, 4-5 घंटे में वो भी चली जाती है। अभी हमारी डिमांड है नंबर 1 कि अपने जेई को और अपने लाइनमैन को तुरंत बदली करें। दूसरी बात हमारे को 24 आवर लाइट चाहिए। जितने भी अभी मैंने लोगों से बात करी है समझ में नहीं आता कि प्रशासन की कार्य के प्रति तो लापरवाही है, लेकिन लोगों से बात करने का भी जो तरीका है उनका सही नहीं है और लोगों का कहना यह है कि पैसे लेकर कुछ काम करा जाता है। अब लोगों ने अपने मुंह से कहा है कि बताइए कि आपने घर लाइट मंगवाने के लिए हमें पैसे देकर काम कराना पड़ेगा। अगर ऐसा चलेगा तो प्रशासन कैसे काम करेगा और लोग जो है वो कैसे संतुष्ट हो पाएंगे। एटलीस्ट प्रशासन को जो मैडम अंदर बैठी हैं या जो भी सर ने बताया कि उनका बात करने का लहजा और तरीका भी उनके साथ सही नहीं है। लोग इस वजह से बहुत गुस्साए हुए हैं कि लाइट तो लाइट ना सही, एटलीस्ट वो हमसे बात तो करें कि किस कारण से जो उनकी लाइट है वो नहीं आ रही है और क्या कारण है जो लाइट इतने दिनों से गायब है। अभी हम एसडीओ मैडम से बात करके देखेंगे वो है कि जैसे कि कुछ चुनिंदे लोग, 2 लोग गांव में से पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए और उनके कहने पे ही वो लोग चल रहे हैं। वे लोग जब भी शट डाउन लेना चाहता है शट डाउन मिल जाता है। 11,000 की लाइट वो करते हैं, जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने उनके लोगों की मनमानी है। ये एक सिर्फ राजनीति मुद्दा है कि कहीं का जंपर हल्का करके जोड़ते हैं, वो बार जाता है फिर जोड़ते हैं जिससे वो अपना नाम कमाना चाहते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और ये लोग सही अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे। वो ये जो जितने भी लाइनमैन है, जेई है, ये एसडीओ है, उनका फ़ोन उठाते हैं वो और किसी भी आदमी का फ़ोन नहीं उठा पाते। अभी एक जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि 11,000 की लाइट बिलास मेरी जेब में रहता है, सीडी मेरे साथ रहती है, हम रात दिन 11,000 की। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने किसने अथॉरिटी दी है कि वो 11,000 की लाइन जोड़ देंगे। अगर वहाँ कोई हादसा हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक पॉइंट है हमारी कॉलोनी में हम लोग 6 रुपये 19 पैसा 5 रुपये 53 पैसा शहरी हिसाब से हम बिल जमा करते हैं जो शहरी रेट है, लेकिन हमारी लाइन ग्रामीण से जोड़ी गई है और ग्रामीण में इतना बुरा हाल है आज की डेट में। जितने भी लोग हैं अपनी नेतागिरी के चक्कर में सब सत्यानाश किया हुआ है। जब हम अपने कॉलोनी का शहरी के हिसाब से 5 रुपये 53 पैसा 5 रुपये 52 पैसा पर यूनिट पेमेंट कर रहे हैं तो हमें लाइट मिलनी चाहिए। दुर्गा कॉलोनी को बहुत इन्होंने पीछे समझा हुआ है। दुर्गा कॉलोनी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और हम बार नहीं आ सकते। आज हालात ऐसे आ गए कि हम सबको यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि लाइट नहीं है 48 घंटे से। छोटे बच्चे परेशान हैं, पानी नहीं हो पा रहा है, इन्वर्टर नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब इतने परेशान है कि आज सारे लोग यहाँ पे आ गए, इकट्ठा हो गए। तो हम यही है कि हमें यहाँ से हम तभी जाएंगे जब हमारी पूरी मांगे होगी। लेकिन प्रशासन अभी ऐसा सोया हुआ है कि ना ही जेई जी यहाँ आ रहे हैं और लाइनमैन को हम कंटिन्यू फ़ोन कर रहे हैं, लाइनमैन भी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है और हम लोग यहाँ सभी अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आके बैठे हुए हैं। हमारे पास पीने का पानी तक नहीं है और अभी हम घर बार सब छोड़ के हम यहाँ बैठे, लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। प्रशासन की नींद ही नहीं खुल रही है अभी तक। उसके मैम ये ज्ञापन हमने दुर्गा कॉलोनी की तरफ से जितने भी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन आ रखे हो, हमारी कॉलोनी के जितने माता बहनें भी हैं, इन सब के मैडम हम लोगों ने ये इसलिए इसमें लिख के हमने ये दिया है इनके अधिशासी अभियंता को, हमने एससी मैम को और डीजीएम को भी बताया कि यहाँ का जो लाइनमैन और जेई है इन दोनों करप्ट हैं, इन दोनों को चेंज किया जाए और हमारी लाइन वापस सलानीपुरम आईआईटी के साथ जोड़ दी जाए और जो इन्होंने जो टेम्प्रेरी चेक कर दिया गया उसको हटा दिया जाए। अगर ये नहीं करते हैं मैडम, इन्होंने आश्वासन दिया है जिससे हम संतुष्ट नहीं है, नहीं जाएंगे हम घर जब तक ये बनाएंगे नहीं। तो मेरी आपसे भी निवेदन है कि आप मैडम से जाके अंदर बैठी हैं एसडीओ मैडम, एक्शन उनसे बात करें जरा मैडम। ठीक है। ये सोलानीपुरम रुड़की रूरल अर्बन 33/11 के भी सब स्टेशन है जो कि 4 दिनों से लाइट नहीं आ रही है। इसमें डीजीएमओ साहब, एक्शन साहब, तत्कालीन एक्शन साहब, तत्कालीन एसडीओ साहब, तत्कालीन जेई साहब एंड इनकी टीम तत्कालीन तेजपाल। जेई साहब तो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं, वो बोलते हैं मैं इस जंगल का शेर हूँ। ये एसडीओ साहब 20 बार करने के बाद उठाते हैं, एक्शन साहब 50 बार फ़ोन करने के बाद उठाते हैं, डीजीएमओ साहब 5 बार करने